नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण पर प्रभुराम चौधरी का बयान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया कोरोना पर अपना बयान। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बोले पीसी शर्मा। नगर निगम और अतिक्रमण दस्ते की बड़ी कार्रवाई। यूपी में बहाई गई लाशें बक्सर के गंगा तट पर हो रही है जमा। अंग्रेजी शराब ले जा रहे व्यापारियों को पुलिस ने धर दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले और दिवंगत कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक में विधायक स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर, स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी और स्वर्गीय कलावती भूरिया का पुण्य स्मरण किया और कैबिनेट में 1 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कोरोना संक्रमण पर प्रभुराम चौधरी का बयान। फंगल इन्फेक्शन को लेकर बोले मंत्री, कहा यह चिंताजनक है कि कुछ मामले आए हैं ऐसे, इनको लेकर आईसीएमआर और विशेषज्ञ डॉक्टरों से चर्चा की जा रही है। साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई है और पॉजिटिविटी रेट भी अब गिर रहा है। और लगातार प्रयास है कि लोगों को इलाज सुगम हो और फ्री में उन लोगों को मिल सके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो हमारे जो आयुष्मान कार्ड जिनके मान लीजिए हमारे 2,32,00,000 आयुष्मान जो कार्ड बने थे, अगर उनके परिवार के लोग हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जाएगा, उनको भी फ्री में इलाज दिया जाएगा। अगर उसके पास राशन की अगर एक जो खाद्यान्न की पर्ची है, अगर खाद्यान्न की पर्ची नहीं है तो उसका समग्र आईडी में उसका नाम है, अगर समग्र आईडी में अगर उसका नाम है के अलावा अगर वो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो किसी भी राजपत्रित अधिकारी से वो प्रमाणित करके अस्पताल में लेके आता है कि नहीं इनका समग्र आईडी में नाम है, उसका वहीं पर आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा जिससे व्यक्ति को फ्री में इलाज मिल सके। सरकार पूरी तरीके से गरीबों के लिए काम करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया कोरोना पर अपना बयान। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आज का दिन पूर्व की तरह कोरोना के लिए अच्छी खबर का है। अब लगातार संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। गांव में फैलाव आया था, उसको सीएम ने रोक दिया है। जो गांव में थोड़ा सा फैलाव आया था जिसे मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया। नए केसों में काफी कमी गांव में भी आ रही है। चूंकि कोरोना का पेशेंट आकर 14 दिन रहता है, इसलिए वो साइकिल बनने में भी, लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर सरप्लस में ऑक्सीजन है, सरप्लस में रेमडेसिविर है। आज की तारीख में हमारे पास अब पर्याप्त बेड है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त इंजेक्शन है, पर्याप्त दवाई है, पर्याप्त सुविधाएं हैं और अस्पतालों में सब निःशुल्क है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बोले पीसी शर्मा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि सीबीआई जांच की जाए रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर। शर्मा ने कहा कि इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी में भाजपा के ज्यादातर नेता शामिल हो सकते हैं। भोपाल की स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए विधायक शर्मा ने विधायक निधि से 60 लाख रुपए से ज्यादा का दिया अनुदान। ये क्या है कि पहले इनका इलाज, ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये सब में फेल हुए, इलाज में कोरोना के फेल हुए। ये कहते थे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर नहीं, राम भरोसे मध्य प्रदेश, उस पर ही चला है। और वैक्सीन के मामले में वही हाल है। हम पहले दिन से कहते थे न 45 न 60 वैक्सीन सबको लगे, अभी और आज। पहले का 1 मई, फिर 5 मई, और 5 मई के बाद 100 इंजेक्शन, 100 वैक्सीन पर डे लग रही है युवाओं को। ये 90% है हिंदुस्तान के अंदर युवा और मध्य प्रदेश में, इनको लग रही है 100, और 40 से 60 और आगे जो है इसमें भी लाइनें लगी हुई, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है।
नगर निगम और अतिक्रमण दस्ते की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम की नौबहार व अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई की गई है। मंगलवार सुबह से ही पहुंचा जेसीबी डंपरों के साथ निगम अमला व बड़ी संख्या में पुलिस बल कार्रवाई की सूचना मिलते ही पहुंचे व्यापारियों को उनके अतिक्रमण किए हुए शेड व सामान हटाने दिया गया समय। विगत 2 दिन पूर्व लॉकडाउन में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कर रहे थे फुटपाथ पर थोक व्यापारी अपना व्यापार। शेडों के अतिक्रमण से आवागमन में होती थी समस्या। इनके अंदर त्रिपाल लगा लॉकडाउन में भी होता रहा व्यापार। कार्रवाई में अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान, थाना हनुमानगंज प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर सहित एसटीए की टीम उपस्थित रही। यूपी में बहाई गई लाशें बक्सर के गंगा तट पर हो रही है जमा। यूपी में बहाई गई लाशें बिहार के बक्सर के गंगा तट पर पहुंचते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सवाल ये है कि लाशें आई कहां से, कौन लोग हैं, किन लोगों की हैं लाशें, क्या मानवता तार-तार नहीं हुई है? ये जांच का विषय है। दोनों सरकारों से इस मामले पर मिलकर जांच करना चाहिए और उन परिवारों को बेनकाब करना चाहिए। जितनी भी लाशें मिली है उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना जरूरी है। अंग्रेजी शराब ले जा रहे व्यापारियों को पुलिस ने धर दबोचा। मंगलवार आजाद मार्केट में विदेशी शराब की दुकान से शराब निकाल रहे कर्मचारियों को पुलिस ने दबोचा। लोडिंग वाहन लेकर पहुंचे थे कर्मचारी। 42 पेटी अंग्रेजी शराब निकाल चुके थे आरोपी। पुलिस ने लोडिंग वाहन जब्त कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलवार तड़के पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने लिखा कलेक्टर को पत्र। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने भोपाल कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में भेल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मांग की अनुमति की है। विधायक कृष्णा गौर ने भेल प्रशासन से कोरोना संक्रमण के चलते कारखाने की बंद करने की मांग की थी। मांग पर विचार नहीं किए जाने और कारखाने को बंद नहीं किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी कि भेल प्रबंधन जल्द से जल्द कोई निर्णय कारखाने को बंद करने के विषय में ले। लगातार हमारे कारखाने में काम करने वाले हमारे अपने ही रेगुलर एम्प्लॉय, ठेका श्रमिक इस कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। हमारे बीच से वो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। बार बार भेल प्रबंधन को हमने इस बारे में अवगत कराया, लेकिन भेल प्रबंधन ने इस विषय पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया और वैसा ही अनवरत कारखाना सभी शिफ्टों के साथ चल रहा है। मैं भेल प्रबंधन को एक बार फिर चेतावनी देती हूँ कि अगर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया तो कल मैं स्वयं धरने पर बैठूंगी और भेल प्रबंधन को इसके लिए मजबूर करूंगी। ऑक्सीफ्लो मीटर महंगे दामों पर बेचने वाला बीजेपी नेता हुआ गिरफ्तार। कोरोना काल में उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के मामले में रतलाम पुलिस को एक सफलता मिली है। मानक चौक पुलिस ने दवा व्यवसायी भाजपा नेता राजेश महेश्वरी को 2250 रुपये का ऑक्सीफ्लो मीटर 4000 रुपये में बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुकान सील कर दी है। मामले में धोखाधड़ी सहित आपदा प्रबंधन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने देर रात को आरोपी भाजपा नेता को जमानत पर रिहा कर दिया है। आरोपी मीडिया से पूरे समय बचता रहा। लॉकडाउन के चलते जान जोखिम में डालकर गरीब मजबूर है काम करने पर। शहर में कोरोना का कर्फ्यू 17 तारीख तक जारी है। सब कुछ अस्त व्यस्त है। इसी बीच रतलाम में प्रशासन भी सख्ती बरते हुए है और कोरोना काल में गरीबों के धंधे चौपट हो गए हैं। गरीब जो केवल अपने व्यवसाय के बल पर घर का खर्चा चला रहे थे, उनके लिए अब 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता सताने लगी है। वह मजदूरी में सन्नाटे भरी सड़कों पर इस तरह अपने व्यवसाय करने को मजबूर हैं। पिछले लॉकडाउन में तो खाने का इंतजाम हो ही जाता था, लेकिन इस बार तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। राजनी, क्या काम कर रही हो आप? दलिया बेच रहा है, सूपा बेच रहा है। घर का खर्च कैसे चलता है? यही बेच का खर्च चलता है। सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रही। हमारे परमर भी सफेद है, वो पर्ची नहीं लगी, हमें कुछ नहीं मिला सरकार से। कहाँ से हो आप? यहीं से इंदिरा नगर से।
क्या करते हो आप? जूता पॉलिश। धंधा खर्च कैसे चलता है? घर का खर्चा भी कुछ नहीं चल पा रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान हो? हाँ, और कोई मदद आपकी? कोई मदद नहीं है, सरकार से कोई मदद? सरकार से कोई भी मदद नहीं है। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड है, राशन कार्ड में 3 जनों के नाम है, अकेले की पर्ची है, कुल 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मिलता है बस। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच झोला छाप डॉक्टरों की हुई बल्ले बल्ले। विदिशा के खामखेड़ा कोरोना महामारी के बीच झोला छाप डॉक्टर की बल्ले बल्ले हो रही है। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंचने का सबसे बड़ा कारण कोरोना जांच का डर है, जिसका वह फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। हमारे संवाददाता एक झोला छाप डॉक्टर की फर्जी क्लिनिक पर पहुंचे। उनको देखकर अपनी दुकान छोड़कर भागा डॉक्टर। कुछ देर बाद बगल के मेडिकल पर उसने बुलवाया और हमारे संवाददाता के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं गाली गलौज की और कॉलर पकड़कर मारने की धमकी भी दी। तभी हमारे संवाददाता ने इसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई। परिणाम स्वरूप झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया गया है। पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शुरू करी है पूछताछ। ब्यावरा में पुलिस टीम द्वारा की जा रही है लगातार धरपकड़। कार्रवाई के चलते जहां एक और अपराधियों में भय का माहौल है, वहीं लॉकडाउन के चलते कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने लगातार लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की टीम को खासा परेशानी में डाल रखा था। परंतु जिले के पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा की मुस्तैदी और पुलिस टीम की योजनाबद्ध कार्रवाई के फलस्वरूप लुटेरों की गैंग के सदस्य आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। वो बताई गई, इसी पे तत्काल पार्टियां भी रवाना की गई। तभी पता चला कि मनीष चौहान के साथ भी इसी तरह की घटना हुई। तभी से हम लोग लगातार इस दोनों घटनाओं में जो आरोपी थे उनकी धरपकड़ में लगे हुए थे। अगले दिन सूचना मिली कि इस तरह के 6 लोग हैं जो डकैती की योजना बना रहे हैं या इस तरह की कोई घटना कारित कर सकते हैं, और उनके हाथ में हथियार वगैरह भी देखे गए थे। जो मोटरसाइकिल का ब्यौरा सतीश माहेश्वरी जी ने बताया था, उसी तरह की एक मोटरसाइकिल का ब्यौरा ये जो 6 लोगों के बारे में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, इनके पास से देखी गई थी। तत्काल एसडीओपी ब्यावरा के मार्गदर्शन में 3 टीमें बनाई गई और इन लोगों को घेरा गया। इनमें से 3 लोग, क्योंकि अंधेरा था तो उसको देखकर भाग गए। 3 लोगों को हमें पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, प्लस एक। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए AKK न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।